ये है नवम भाव के ऊपर तीसरा वीडियो और आज हम बात करेंगे नवम भाव में शनि, राहु और केतु का प्रभाव। कुंडली का नवम भाव केवल आपका भाग्य नहीं बल्कि आपके पिता का घर भी है। अगर यहाँ राहु, केतु या शनि जैसे ग्रह हों तो जीवन में रहस्य और चुनौतियां दोनों आती हैं। चलिए शुरू करते हैं शनि से। शनि नवम भाव में देरी से चीजों की प्राप्ति कराते हैं। शनि नवम भाव में होने से व्यक्ति को जीवन के सेकंड फेस में भाग्य का साथ ज्यादा मिलता है। नवम का शनि आपको अनुशासित बनाता है। नवम का पीड़ित शनि पिता से दूरी या पिता के जीवन में संघर्ष को भी दिखाता है। नवम शनि वाले कभी कभी नास्तिक होते हैं या इनको परंपराओं से विरक्ति होती है। यहाँ शनि को संतुलित करने के लिए हर शनिवार किसी जरूरतमंद या मजदूर को भोजन कराएं या अपनी पुरानी वस्तुएं जो अब उपयोग नहीं कर रहे हैं वो किसी गरीब को दान करें। चलिए अब बात करते हैं राहु की। नवम में राहु आपको विदेशी भूमि और अनकन्वेंशनल सोच से अचानक लाभ तो दिलाता है, लेकिन यह पितृदोष और पिता के साथ वैचारिक मतभेद का कारण भी बन सकता है। नवम में पीड़ित राहु पाखंडी गुरुओं के जाल में फंसाता है और भाग्य में अचानक उतार चढ़ाव भी देता है। नवम के राहु को संतुलित करने के लिए पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज, जिसे सप्त धान्य कहते हैं, वो पक्षियों को खिलाएं और गुरु मंत्र का जाप करें या गुरु के प्रति पूरी निष्ठा रखें। चलिए अब मोक्षकारक केतु की बात करते हैं। यहाँ केतु आपको गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और मोक्ष की ओर ले जाता है। यह अक्सर पिता के सुख में कमी लाता है या उनके साथ एक भावनात्मक दूरी पैदा करता है और धर्म या भाग्य को लेकर मन में भ्रम पैदा करता है। यह चाहता है कि जातक अपने पिता या गुरुओं के विचारों को आंख बंद करके न माने, बल्कि अपने आध्यात्मिक मार्ग का अनुभव स्वयं करे। केतु यहाँ जातक को अजीब और रहस्यमयी अनुभवों से गुजारना चाहता है ताकि वह भौतिक संसार की सीमाओं को समझ सके। केतु को संतुलित करने के लिए आवारा कुत्तों को मीठी रोटी या बिस्कुट खिलाएं और मंदिर में 2 रंग का कंबल दान करें। तो दोस्तों, नवम भाव यानी भाग्य स्थान में हमने सभी 9 ग्रहों के रहस्यों और उनके प्रभावों को विस्तार से समझ लिया है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके जीवन की दिशा बदलने में सहायक होगी। लेकिन याद रखिए, भाग्य के साथ कर्म का होना भी जरूरी है। इसलिए अब हम अपनी ज्योतिष यात्रा के अगले स्टेप पर चल रहे हैं, जहां हम दशम भाव 10th हाउस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि आपके करियर, समाज में मान सम्मान और आपके कार्यक्षेत्र पर हर ग्रह का क्या प्रभाव आता है। दशम भाव की इस रोमांचक सीरीज का हिस्सा बनने के लिए और अपनी कुंडली को गहराई से समझने के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां चर्चा होगी आपके कर्म और करियर की।